कैसे हैं आप सब लोग। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पर बात करना चाहता हूँ, फैमिली मैन वर्सेस रियल आईबी जॉब। मेरे इंस्टाग्राम पर फ्लड कर दिया है आप सबने जब से फैमिली मैन सीरीज 2 आई है कि फैमिली मैन कितना आईबी से मिलता है। फैमिली मैन देख लिया सर, अब तो बस आईबी में घुसना ही घुसना है मुझे। सर फैमिली मैन मुझे मनोज बाजपेयी वाला काम करना है वगैरह वगैरह। आपने इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की क्वेरीज डाल दी हैं इससे रिलेटेड। तो आज मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा, फैमिली मैन वर्सेस रियल आईबी ASIO2 जॉब। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, रादर रियल आईबी जॉब की बात करूंगा। बट उससे पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस पर ASIO आईबी की या टेरिटोरियल आर्मी की CDS CAPF की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको वेरियस कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट कोड है संजय2 SANJAYTWO। और 23 जून को अनअकैडमी प्लस पर CAPF का कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो आपको UPSC CAPF 2022 के लिए प्रिपेयर करेगा। सिमिलरली 16 जून को आपका लक CAPF 2021 बैच स्टार्ट हुआ है जो आपका अगस्त में CAPF एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगा। सिमिलरली मेरे SSB से रिलेटेड कोर्सेज, सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज फॉर IB एंड CAPF CDS रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप अनअकैडमी प्लस पर अवेल कर सकते हो। अगर आप CDS के किसी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो CAPF, IB, ASIO, AFCAT, INET, इनसे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं और जो आने वाले हैं जो पुराने, वो भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो यही सब्सक्रिप्शन का हमारा फॉर्मूला है जो अनअकैडमी पर होता है आपके, कि अगर आप किसी भी एक में लेंगे तो चाहे आप 1 महीने के लिए लीजिए या 3 महीने के लिए ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे को आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बतानी थी। अब आते हैं आज के मुद्दे के ऊपर कि फैमिली मैन वर्सेस रियल IB जॉब। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, फैमिली मैन सीरीज जो 1 आई और 2 आई रियली लाइक द सीरीज। आई एम माई सेल्फ अ बिग फैन ऑफ मनोज बाजपेयी साहब, बहुत अच्छी एक्टिंग करी। और बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी ये सीरीज होती हैं ये ड्रामेटाइज करती हैं चीज़ों को। ठीक है, रियलिटी से आपको कितनी भी क्लोज रियलिटी पे लाने की बात करें बट ये रियलिटी से दूर ही रहती हैं, बिकॉज इनको ड्रामेटाइज करना है ताकि लोगों की एंटरटेनमेंट हो सके। तो आप अपनी इंस्पिरेशन इन फैमिली मैन से ना लेकर, अगर आप इंस्पिरेशन अपनी मान लिया जाए डोवाल साहब से लेते हैं या कोई रियल टाइम IB और रॉ के जो एजेंट्स रह चुके हैं, जिन जो सीनियर ऑफिसर्स काम करते हैं उनसे लेते हैं, या रियल टाइम ऑफिसर चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस से हो, CAPF से हो या सिक्योरिटी एजेंसी से हो, उनसे इंस्पायर होते हैं तो वेल एंड गुड। प्लीज डू नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय मनोज बाजपेयी एंड जॉइन IB, बिकॉज फिर आप सोचेंगे मनोज बाजपेयी की तरह मैं ये सारी चीजें करूंगा। रियलिटी इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस। दिस आर डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज जैसे कि उसमें दिखाया है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन टास्क को छोड़ देता है और वो ऐसे अपना पट्टा फेंक के जाता है और ज्वाइन कर लेता है। भैया रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। वेन यू आर लीविंग योर IB एंड रॉ तो दुनिया भर का पेपर वर्क होता है। वेन यू वांट टू रिजाइन, दुनिया भर का पेपर वर्क होता है, क्योंकि भैया आप इतने सारे एजेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। यू आर वर्किंग ऑन क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड एंड वेरियस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होता कि आप मुंह उठा के निकल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। आप दुनिया भर के मान लीजिए सोर्स हैंडल कर रहे हो या फिर आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, दुनिया भर का काम चल रहा है, तो दिस अ प्रॉपर वे टू रिजाइन। एंड वंस यू रिजाइन इट इज नॉट लाइक दैट कि आप कल हाँ जी मेरा मूड हो गया जी सर मैं वापस आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, दिस ओनली हैपेंस इन अ सीरियल, इट डजंट हैपन लाइक दिस। ओके, there might be some process which you can try, that too after if you completed your probation then you can try, but there is no written thing in the as such कि भैया आप जाकर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन में वापस ही ले लेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि आपने फोन घुमाया और वापस पहुंच गए, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भैया, जब जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, अभी मैं आपने IB के किसी कोर्समेट को फोन करूं और बता भाई ऑपरेशन बता कैसे चल रहा है, ऐसा कोई नहीं बताने वाला है आपको भैया। दिस डजंट हैपन। और उसके बाद जैसे ही मैंने कुछ बोला और वो बोलेंगे ठीक है यार संजय को वापस बुला लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और संजय से ये करवाएंगे, ये नहीं होता भैया। दिस इज ऑल इन द television series. It doesn't happen in real life like this. Real life operations are much more complex, much more secretive than this. So your course mates के साथ आप रैंडम फोन कॉल्स पर, वो भी अनसिक्योर्ड फोन लाइंस पर,
आप जरा सोचिए, अनसिक्योर्ड फोन लाइंस यूज नहीं करती है हमारी एजेंसीज, चाहे आपकी डिफेंस फोर्सेज हो, सीएपीएफ फोर्सेज हो या आईबी और रॉ, दीज डू नॉट यूज ये रैंडम ऐसे कि कॉल के अंदर आपको ऑपरेशनल डिटेल्स बताई जा रही है, भाई ये हो रहा है, भाई वो हो रहा है, कोई नहीं बताने वाला आपको. वंस यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कट एंड यू विल नॉट बी एबल टू शेयर दिस. अगर वो आपको करना है तो यू नीड टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन. इवन व्हेन यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन देन ऑल्सो जो बाकी सारी चीजें वो आपका इंफॉर्मेशन से कट हो जाएगा. दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ऑन नीड टू नो बेसिस. ठीक है. अब तीसरी चीज है जो रियल ऑपरेशन जब आपके होंगे वहां पर दिखा रहे हैं वहां पर कि भैया वो बंदा वहां से भाग रहा है ऐसे, और रियल ऑपरेशंस बहुत ज्यादा क्लैंडस्टाइन होंगे, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होगी और उसकी मल्टीपल लेवल पे प्लानिंग होगी. उसकी मल्टीपल लेवल पे प्लानिंग होगी. ऐसे ही ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट नहीं करा जाता है. जब आपकी आईबी है या रॉ है या फिर आपकी मैक है या फिर आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब ये ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करती हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, फ्रेमवर्क होता है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, उस तरीके से होता है. इस तरीके से रैंडम ऑपरेशंस नहीं हो रहे होते हैं आपके. ठीक है. एंड दे आर हाईली सीक्रेटिव इन नेचर. और जब मल्टीपल, चौथा पॉइंट, जब मल्टीपल एजेंसीज आर इन्वॉल्व, सीक्रेसी को और भी ज्यादा मेंटेन करके रखा जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि सीमलेस ऑपरेशन हो, ताकि अगर किसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी यानी पुलिस वगैरह को बुलाया जाएगा तो उसको स्पेसिफिक काम दे दिया जाएगा, बस आपका ये काम है. ये सारी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू नो बेसिस पे चलती है. नीड टू नो बेसिस का मतलब है आपको उतना ही बताया जाएगा जितनी आपको जरूरत है. आपकी रैंक से ज्यादा या फिर ऑपरेशन में जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जानी चाहिए उतना ही बताया जाएगा. उसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईबी के जो एजेंट्स हैं ऐसे नहीं AK-47 लेकर एयरवे पे घूम रहे हैं गोलियां चलाते हुए, भैया ये नहीं करते हैं. भैया जितनी भी एजेंसीज हैं ये सब एक इंपॉर्टेंट चीज पे रिलाई करती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड क्राफ्ट. अगर आप स्पाइंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे एक बहुत अच्छी सीरीज है स्पाई क्राफ्ट, उसको जाके देखिए. नेटफ्लिक्स पे मोसाद के ऊपर भी एक सीरीज है, दुनिया भर की बुक्स लिखी गई हैं. देयर इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड कॉल्ड ट्रेड क्राफ्ट, TRADECRAFT. तो इसको जाके पढ़िए, ट्रेड क्राफ्ट क्या होता है, किस तरीके से एजेंसीज जो होती हैं वो जाके गोलियों की स्प्री नहीं करती हैं, वो अपना ऑपरेशन क्लैंडस्टाइन से करती हैं. इंफॉर्मेशन को गेन करना और इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना, बाकी जो सारा काम होता है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज करती हैं. अब सब मुझे बोलते रहते हैं सर आईबी एजेंट को गोली मिलेगी क्या, वो बंदूक लेकर घूमेगा. भैया उसका काम नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का काम है. दो दे कैन हैव whatever they want from the higher authorities and provided the operational needs are there, और अगर उनको जरूरत लगती है और ऊपर से कोई नीड होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है. आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का काम है ऑपरेशंस को करना. जैसे आईबी रॉ का काम क्या होगा, इंफॉर्मेशन को लेकर आना देना. उसके बाद जब ऑपरेशंस होते हैं जम्मू और कश्मीर में कौन इन्वॉल्व होता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ या आर्मी की कोई, चाहे वो किलो फोर्स हो या कोई स्पेसिफिक आरआर की फोर्स हो गई या फिर जेएनके पुलिस इन्वॉल्व होगी. ठीक है. तो वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का काम है ऑपरेशंस करना. ओके. तो ये प्लीज आप इस दिमाग से निकलिए कि मैं आईबी में जाके रॉ में जैसे गोलियां चलाता फिरूंगा. आपने बेसिकली बॉलीवुड को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है, एक था टाइगर को, या फिर आपने अय्यारी देख ली है. ये जितनी भी आपने बॉलीवुड की मूवीज है आप उनसे इंस्पायर हो रहे हैं. रियल टाइम ऑपरेशंस आर मच मोर डिफरेंट देन देयर स्पेसिफिक एजेंसीज विच विल बी गैदरिंग इंफॉर्मेशन. देयर विल बी स्पेसिफिक एजेंसीज विच वुड बी processing and acclimatizing, accumulating and processing and analyzing the information and then going to the agency जो execute करेंगे. execute में चाहे वो आपकी पुलिस हो, सीआरपी हो, आर्मी हो या कोई और स्पेसिफिक एजेंसी हो. ठीक है. तो इसको समझिए कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो ट्रेड क्राफ्ट पे रिलाई करती हैं, और ट्रेड क्राफ्ट के बारे में जाकर आप गूगल पे पढ़िए वो क्या है. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वन कॉमन थिंग विच आई फाइंड इन दी फैमिली मैन इज दैट कि जो मतलब उसमें तो फैमिली के अंदर कुछ और ही चल रहा है. फैमिली प्रेशर और आपके जॉब प्रेशर हर नौकरी में रहेंगे, चाहे वो आईबी की नौकरी हो, चाहे वो रॉ की नौकरी हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की नौकरी हो, आर्म्ड फोर्सेस की हो, सीएपीएफ की हो, आईपीएस की हो. फैमिली प्रेशर हर एक पे रहता है और जॉब प्रेशर रहता है. दिस इज अ कॉमन थिंग जो उसमें भी दिखाया. उसमें थोड़ा सा ये दिखाया कि भैया उसकी लड़की किडनैप हो गई, वाइफ ये कर रही. इतना ज्यादा मे बी किसी के साथ, मतलब वो तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम दिखा दिया है, बट maybe might happen with someone else, but I'm not commenting on what they're trying to show, but I'm just talking about normal family pressure. जैसे भैया आपकी पोस्टिंग आ गई, घर में दिक्कत है, वो तो हर नौकरी के अंदर चलती रहती है. वो तो हमारे पापा अगर सरकारी नौकरी में है, मम्मा पापा आपके गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में, वो भी रहेगा. तो जॉब प्रेशर वगैरह तो चलेगा ही चलेगा. खासकर सिक्योरिटी जॉब है, देयर वुड बी अ रिस्क टू इट. डेफिनेटली देयर वुड बी अ रिस्क टू इट, एंड दैट इज वाई बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ सिक्योरिटी पैरामीटर तो रहेगा ही. ठीक है.
एंड प्लीज रिमेंबर द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रील एंड रियल. आप जो रील पे देखते हैं, चाहे आप एक था टाइगर देख रहे हैं या कोई भी मूवी देख रहे हैं, वो रील है. उसको एज रियलिटी में ऐसे बम बम फोड़ते हुए नहीं चलते. देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेशर. आप देख ही रहे हैं कुलभूषण सर का कितने टाइम से केस चल रहा है. रियलिटी इज मच मोर डिफरेंट देन दिस. ठीक है, रियलिटी के ऑपरेशंस को हम बहुत अलग तरीके से करेंगे, हम बहुत क्लैंडस्टाइन तरीके से करेंगे, सीक्रेटिव तरीके से करेंगे. ठीक है, सो दैट आवर एजेंट्स आर नॉट बीइंग कॉट. इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से कटेल करके रखेंगे. तो रियल लाइफ वर्सेस और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स फॉर दैट मैटर. फॉर एग्जाम्पल, जब अभिनंदन सर आए थे, जब उनको वापस छुड़ा के लेकर आया गया, तो आप सोचिए कितनी डिप्लोमेसी पीछे लगी होगी, कितने लोगों से बात करी गई होगी. ऐसा तो है नहीं ना पाकिस्तान ने सीधा छोड़ दिया होगा. सो प्लीज रिमेंबर, रियल वर्सेस रियल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है. आप इंस्पायर होते हैं, मतलब आपको देखकर अच्छा लगता है, दैट इज गुड, बट डू नॉट थिंक दैट मनोज बाजपेयी इज अ वेरी ग्रेट एक्टर. ये मत सोचिए कि जैसे वो कर रहे वैसे ही मैं अंदर जाके ऑर्गेनाइजेशन में करूंगा. ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी डिफरेंट. ठीक है, ये मैं आपको काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. येस, यू विल बी डूइंग वंडरफुल वर्क इन इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रॉ. यू कैन डेफिनेटली डू. देयर इज अ ह्यूज लर्निंग टास्क. काफ़ी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू वर्क एट वेरियस एजेंसीज एंड लर्न वेरियस अदर थिंग्स एंड कोर्सेज. दैट इज गुड, बट प्लीज डू नॉट कंपेयर इट. ठीक है, तो बाकी फैमिली मैन 1-2 सीरीज को मैंने बहुत इंजॉय करा, आप सबने भी बहुत इंजॉय करा होगा. तो वो इंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसी पर्पज से उसको देखिए. ठीक है, तो गाइज थैंक यू वेरी मच. आई वांटेड टू टेक दिस वीडियो बिकॉज लॉट ऑफ क्वेरीज वर कमिंग. बाकी अगर आपको आईबी की तैयारी करनी है तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं कि आईबी SAIO की स्टेज 1 के लिए, स्टेज 2 के लिए कैसे तैयारी करनी है, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है. इस साल के जो आपका IB SAI2 का पेपर होता है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ऐसे कि वो भी इस चैनल पे पड़ा हुआ है. ठीक है, बाकी अनअकैडमी प्लस पर मेरे IB SAI के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा 10% रेफरल कोड इज Sanjay2 SANJYTWO. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.